वैदिक ज्योतिष के खगोलीय ताने बाने में कुछ ही ग्रहों की चाल 7.5 जितनी महत्वपूर्ण होती है। यह ज्योतिषीय गोचर, जिसे अक्सर 7.5 साल का शनि कहा जाता है, गहन परिवर्तन और विकास के दौर का प्रतीक है। कर्म, अनुशासन और समय के स्वामी शनि हमारे जीवन पर अपनी लंबी छाया डालते हैं, हमें अपने सबसे गहरे पाठों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। शनि का प्रभाव, जबकि अक्सर चुनौतीपूर्ण माना जाता है, अंततः शुद्धिकरण का ही एक रूप है। 7.5 की कठिन परीक्षा के माध्यम से ही हम पुराने पैटर्न को छोड़ते हैं, अपनी सीमाओं का सामना करते हैं और अधिक मजबूत, समझदार और अधिक लचीला बनकर उभरते हैं। इस अवधि से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे गहन आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार एक कुशल मूर्तिकार पत्थर के एक टुकड़े को तराश कर उसमें छिपी उत्कृष्ट कृति को प्रकट करता है, उसी प्रकार शनि हमारे अस्तित्व को निखारते हैं। 7.5 के दौरान हमें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वे हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करण में ढालने के लिए होती है। इस गोचर की प्रकृति को समझकर और इसके पाठों को आत्मसात करके हम इस अवधि को शालीनता से पार कर सकते हैं और रूपांतरित होकर उभर सकते हैं। 7.5 को समझने के लिए हमें सबसे पहले राशियों के माध्यम से शनि के ब्रह्मांडीय नृत्य को समझना होगा। शनि को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 29 VHTSI वर्ष लगते हैं। प्रत्येक राशि में लगभग 2.5 साल बिताते हैं। 7.5 तब शुरू होती है जब शनि हमारी जन्म कुंडली में चंद्र राशि से 12वें भाव में गोचर करता है। हमारी चंद्र राशि पर गोचर करते हुए यह जारी रहता है, और जब शनि हमारी चंद्र राशि से दूसरे भाव को छोड़ देता है तो समाप्त हो जाता है। 7.5 साल की इस अवधि को आगे 3 चरणों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक लगभग 2.5 साल तक चलता है। पहला चरण चंद्रमा से 12वें भाव में शनि के साथ 7.5 अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरे चरण में शनि स्वयं चंद्र राशि पर गोचर करता हुआ दिखाई देता है, इस गोचर के प्रभावों को तेज करता है। अंत में तीसरा चरण चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि के साथ समापन और एकीकरण लाता है। 7.5 के प्रभाव उतने ही विविध हैं जितने कि इसका अनुभव करने वाले व्यक्ति। जबकि शनि के प्रभाव की विशिष्ट अभिव्यक्तियां व्यक्ति की जन्म कुंडली और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करती हैं, कुछ सामान्य विषय वस्तुएं उभर कर सामने आती हैं। चंद्रमा से 12वें पहले और दूसरे भाव में शनि का गोचर वित्त, करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियां ला सकता है। हमें जीवन के इन क्षेत्रों में असफलताओं, देरी और बाधाओं का अनुभव हो सकता है। रिश्तों की परीक्षा हो सकती है और हमें कठिन फैसलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि 7.5 स्वाभाविक रूप से नकारात्मक नहीं होती है। शनि एक कठोर कार्यपालक होने के साथ साथ एक महान शिक्षक भी हैं। इस अवधि के दौरान हमें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वे विकास, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास के अवसर हैं। अपने डर का सामना करके, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेकर और धैर्य और दृढ़ता का विकास करके हम 7.5 से पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभर सकते हैं। भाग 4 चरण 1 फुसफुसाहट शुरू। जैसे ही शनि हमारी चंद्र राशि से 12वें भाव में प्रवेश करता है, 7.5 का पर्दा उठ जाता है। यह पहला चरण, जबकि अक्सर इसके प्रभाव सूक्ष्म होते हैं, हमारे ऊर्जावान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। हम बेचैनी की भावना महसूस कर सकते हैं, एक सूक्ष्म लेकिन लगातार भावना कि कुछ बदलने वाला है। वैदिक ज्योतिष में 12वें भाव को हानि, अलगाव और आत्मनिरीक्षण से जोड़ा जाता है। इस चरण के दौरान शनि का प्रभाव दुनिया से पीछे हटने, अपने अतीत पर विचार करने और अनसुलझे भावनात्मक पैटर्न का सामना करने की आवश्यकता के रूप में प्रकट हो सकता है। हम अपने प्रयासों में देरी या असफलताओं का अनुभव कर सकते हैं, जो हमारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेते हैं। यह आत्मनिरीक्षण का समय है, हमारे अवचेतन की गहराई में उतरने और उन छायाओं का सामना करने का जो हम टाल रहे होंगे। यह जाने देने का दौर है, पुराने पैटर्न, सीमित विश्वासों और अस्वास्थ्यकर मोह का। एकांत को अपनाकर और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने वाले अभ्यासों में संलग्न होकर हम इस चरण को अधिक आसानी और समझ के साथ नेविगेट कर सकते हैं। भाग 5 चरण 2 गहराई। जैसे ही शनि हमारी चंद्र राशि में प्रवेश करता है, 7.5 के दूसरे चरण को चिह्नित करते हुए इस गोचर की तीव्रता और स्पष्ट होती जाती है।
शनि जिन पाठों को प्रदान करना चाहते हैं वे स्पष्ट रूप से सामने आते हैं, हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और हमें अपने सबसे गहरे डर और असुरक्षाओं का सामना करने की आवश्यकता होती है। शनि के सीधे हमारे चंद्रमा को देखने के साथ इस चरण के दौरान हमारी भावनात्मक दुनिया एक केंद्र बिंदु होने की संभावना है। हम अत्यधिक संवेदनशीलता, मिजाज में बदलाव का अनुभव कर सकते हैं और भावनात्मक भेद्यता की भावना, रिश्तों की परीक्षा हो सकती है और हमें अपने घर और पारिवारिक जीवन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आमूल आत्म जिम्मेदारी का समय है। हमारी चंद्र राशि में शनि की उपस्थिति हमें अपनी भावनाओं का स्वामित्व लेने का आग्रह करती है, अस्वास्थ्यकर पैटर्न से मुक्त होने के लिए और अधिक से अधिक भावनात्मक लचीलापन पैदा करना। यह गहन आंतरिक कार्य का समय है, साहस और करुणा के साथ अपनी परछाइयों का सामना करने के लिए और अपने अनुभवों के क्रूसिबल से मजबूत और अधिक आत्म जागरूक बनकर उभरने के लिए। भाग 6, चरण 3, उद्भव और प्रतिबिंब। जैसे ही शनि हमारी चंद्र राशि से दूसरे भाव में गोचर करता है, 7.5 का अंतिम चरण शुरू होता है। यह चरण एकीकरण की अवधि का प्रतीक है, सीखे गए पाठों को आत्मसात करने और परिवर्तन की क्रूसिबल से उभरने का। हमें सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई देने लगती है और राहत की भावना हम पर हावी हो जाती है। वैदिक ज्योतिष में दूसरे भाव को धन, संपत्ति और आत्म मूल्य से जोड़ा जाता है। इस चरण के दौरान शनि का प्रभाव हमारी नींव के पुनर्निर्माण, हमारे मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता के रूप में प्रकट हो सकता है और दीर्घकालिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। हम उद्देश्य और दिशा की एक नई भावना का अनुभव कर सकते हैं। यह चिंतन और कृतज्ञता का समय है। हम अपनी ताकत और लचीलापन के लिए एक नई प्रशंसा के साथ उन चुनौतियों पर पीछे मुड़कर देख सकते हैं जिन्हें हमने पार किया है। 7.5 के दौरान सीखे गए सबक हमारे अस्तित्व में समा जाते हैं, हमारे दृष्टिकोण को आकार देते हैं और हमारे भविष्य के विकल्पों का मार्गदर्शन करते हैं। हम इस अवधि से समझदार, अधिक परिपक्व और जीवन के अपरिहार्य उतार चढ़ाव को संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होकर उभरते हैं। भाग 7, तूफान को नेविगेट करना। 7.5 के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन। जबकि 7.5 अवश्यंभावी है, व्यावहारिक कदम हमें इस अवधि को आसानी और समझ के साथ नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। शनि की ऊर्जा के साथ संरेखित करें और अधिक मजबूत और अधिक लचीला बनने के लिए इसके पाठों को अपनाएं। धैर्य और दृढ़ता पैदा करें। शनि धैर्य और दृढ़ता सिखाते हैं। देरी और असफलताएं विकास के अवसर हैं। सबक को गले लगाओ और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहो। अनुशासन और जिम्मेदारी का अभ्यास करें। शनि कड़ी मेहनत और अनुशासन को पुरस्कृत करते हैं। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और उनके लिए पूरी लगन से काम करें। चुनौतियों को कम करने और एक स्थिर नींव बनाने के लिए अनुशासन पैदा करें। समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त करें। हमें 7.5 का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। प्रियजनों, आकाओं या आध्यात्मिक सलाहकारों से समर्थन लें। दूसरों से जुड़ना अमूल्य मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। आध्यात्मिक अभ्यासों को अपनाएं। आध्यात्मिक अभ्यास सांत्वना और शक्ति प्रदान करते हैं। ध्यान, योग या प्रार्थना हमें जमीन से जुड़े और आशावान बने रहने में मदद कर सकते हैं। 7.5 गहन आध्यात्मिक विकास का अवसर है। इसके पाठों को आत्मसात करें, लचीलापन पैदा करें और अपने भीतर के ज्ञान से जुड़े रहें ताकि रूपांतरित और सशक्त होकर उभर सकें।